अक्सर अपने बयानों को लेकर विवादों में रहने वाली शख्सियत, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मार्कंडे काटजू एक बार फिर से अपने बयानों को लेकर विवादों में हैं। और इस बार जस्टिस मार्कंडे काटजू अपने उस बयान को लेकर विवाद में हैं जो उनके सोशल मीडिया के जरिए सामने आया, जिसमें जस्टिस काटजू ने कहा था कि आने वाला उत्तर प्रदेश का चुनाव और पार्लियामेंट्री चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। दरअसल जस्टिस काटजू ने इस पोस्ट को क्यों डिलीट किया और इस पोस्ट से सारा बवाल क्या फैला, वो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। हमने जस्टिस मार्कंडे काटजू से फ़ोन पर बात की है। सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं कि जस्टिस मार्कंडे काटजू का अपने इस पोस्ट पर और भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो उन्होंने लिखा उस पर क्या कहना है। तो सबसे पहले जस्टिस मार्कंडे काटजू से जो हमने बात की उसको सुन लेते हैं। मैं आपके उस पोस्ट को लेकर एक क्वेश्चन कर रहा हूं आपसे कि जिसमें आपने कहा कि बीजेपी यूपी चुनाव और जो आने वाला पार्लियामेंट्री चुनाव है उसको जीतने जा रही है। तो हमारा सवाल आपसे ये है कि क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस पोजीशन में है कि वो उन चुनावों को जीते, क्योंकि जिस तरह से बंगाल में देखा गया कि ममता बनर्जी ने उनके साथ खेला किया बहुत बड़ा, और वही ममता का चेहरा अब उत्तर प्रदेश में भी इस्तेमाल हो सकता है। तो बीजेपी किस तरह से आपको लगता है कि ये चुनाव जीतेगी, ये क्वेश्चन है। देखिए, पहले बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बंगाल का सिचुएशन बहुत फर्क है यूपी से। बंगाल में देखिए, बंगालियों में थोड़ा बंगाली नेशनलिज्म बहुत स्ट्रांग है, ये समझ लीजिए। बंगाली नेशनलिज्म, उनको बंगालियों को लगता है कि हमारा बंगाल, हमारा कल्चर, भद्र लोग हैं, और हमारी ममता बनर्जी तो फिर भी हमारी बंगाली बहन है, हमारी है, हम में से एक है। और अगर बीजेपी सरकार आ जाए तो हालांकि बंगाली चीफ मिनिस्टर होगा, मगर असल कंट्रोल होगा दिल्ली से। बीजेपी का तो असल कंट्रोल होता है दिल्ली से। मोदी जी और ये अमित शाह, ये लोग कंट्रोल करेंगे, बाहरी लोग कंट्रोल करेंगे। तो बंगालियों को ये था कि हमको कोई बाहरी लोग नहीं कंट्रोल करें। ये फैक्टर बहुत ममता बनर्जी के पार्टी की जीत का कारण था कि ममता बनर्जी हमारी बंगाली बहन ही है, हम में से एक है। और बीजेपी पावर में आई तो दिल्ली से कंट्रोल होगा, बाहरी लोग कंट्रोल करेंगे बंगाल को। तो ये जो बंगाली नेशनलिज्म है वो बड़ा स्ट्रांग है। ये फैक्टर के वजह से कई, देखिए, मुसलमानों ने जो 28% मुसलमान हैं, उन्होंने तो सबने वोट दिया ही तृणमूल कांग्रेस को, क्योंकि बीजेपी के अगेंस्ट वोट देना होता है मुसलमानों को। मगर हिंदू लोग भी कुछ हालांकि काफी पोलराइज हो गए थे, मगर वो भी अंत में जाके उनमें से कईयों को लगा कि जो भी हो, मगर ममता हमारी है, बंगाली है, बंगाली भाषा बोलती है। यहाँ तो जो लोग दिल्ली के लोग हैं, मोदी जी, अमित शाह बंगला नहीं जानते हैं, तो हमारे बाहर के लोग हैं। ये फैक्टर बहुत, देखिए, तो कहने का मतलब कि बंगाल की सिचुएशन यूपी की सिचुएशन से बहुत फर्क है। हेलो जी, सवाल मेरा दूसरा उसमें ये था कि कौन सा ऐसा कार्ड बीजेपी उत्तर प्रदेश में खेल सकती है, या कौन सी ऐसी चीज इस्तेमाल कर सकती है जिससे आपको लगता है कि यूपी का चुनाव और पार्लियामेंट्री चुनाव बीजेपी के हाथ में होगा। देखिए, एक चीज आप समझ लीजिए कि जब वोटर वोट देने जाता है तो वो नहीं देखता है गुर्बत और बेरोजगारी और महंगाई और भुखमरी, ये सब नहीं देखता। वो सीधे सीधे जात बिरादरी पे वोट देता है। 90% वोटर ऐसी वोट देते हैं, आप जानते हैं, ये सबको मालूम है। तो जो अपर कास्ट हिंदू तो सॉलिडली हैं ही बीजेपी के साथ, वो कहीं नहीं जाएंगे। अपर कास्ट हिंदू मतलब ब्राह्मण, राजपूत, बनिया, भूमिहार, ये सब तो बीजेपी, मगर वो मिला के करीब 17-18% होंगे। और इसके अलावा जो नॉन यादव ओबीसी और नॉन जाटव शेड्यूल कास्ट, वो भी काफी आ जाते हैं बीजेपी के साथ। वो खासकर अगर कोई कम्युनल पैशंस हो जाएं, कोई कम्युनल वारदात हो जाएं, तो वो उस
उस हालात में कई नॉन यादव ओबीसी, क्योंकि ओबीसी एक जात नहीं है, ओबीसी बहुत सारी जातें हैं। तो क्या कोई कम्युनल कार्ड चलेगा काटजू साहब, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। क्या हुआ था मुजफ्फरनगर में 2013 में, जो पहले जाट जो थे वो जो अजीत सिंह के साथ थे वो सब चले गए बीजेपी की तरफ, जहां वो दंगे हुए बड़े लार्ज स्केल पे। 2002 में गुजरात में क्या हुआ, तो ये तो देखिए वो तो हो ही गई, उसको आप लेके चलिए। तो इस बार कौन सी चीज चेहरा बनेगी, कौन सी चीज फेस बनेगी उन कम्युनल वायलेंस का? ये देखिए ये कौन सी चीज फेस बनेगी, क्या मतलब, किस चीज को लेकर बातचीत की जाएगी? क्योंकि मॉब लिंचिंग के वाकयात लगातार उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं। ये कह नहीं सकते हैं, क्योंकि क्या होगा ये कहना अभी संभव नहीं है। मगर कई इशू जैसे कि काउ किलिंग, गाय काट दी गई, या कोई मस्जिद गिरा दिए गए, वो कहा गया कि ये सब ये तो मंदिर था और ये मुसलमान जो हमलावर आए थे उन्होंने मंदिर हमारा तोड़ के मस्जिद उसमें कन्वर्ट कर दिया, तो अब हम वापस, जैसे बाबरी मस्जिद में हुआ, तो क्या होगा ये तो अभी कहना संभव नहीं है, मगर कुछ ना कुछ होगा, ये माहौल बनाया जाएगा। तो काटजू साहब जी, काटजू साहब, ये जो मॉब लिंचिंग के वाकयात हैं, क्या ये उसी तरफ एक रास्ता हमवार कर रहे हैं, उसी तरफ एक रास्ते को बना रहे हैं? कुछ ना कुछ, देखिए मैंने कहा माहौल क्रिएट किया जाएगा। देखिए क्योंकि वैसे बीजेपी के साथ अपर कास्ट हिंदू तो कहीं जाएगा नहीं, वो तो है ही, मगर वो मुश्किल से 17-18% है, उस पर तो चुनाव निकलता नहीं है। उसके अलावा और 17-18% चाहिए, यानी 30% से ज्यादा वोट चाहिए चुनाव जीतने के लिए। 31-32 मिल जाए तो चुनाव जीत सकते हैं, मगर 17-18 पे नहीं जीत सकते। तो एक और तबका बीजेपी को चाहिए, तो वो तबका मिलेगा अगर कुछ सांप्रदायिक भावनाएं जागृत किया जाए, कोई कम्युनल फीलिंग्स अराउज किए जाएं, जिससे देखिए यादव जो ओबीसी में 40% आते हैं टोटल ओबीसी, जिसमें से करीब 9-10% यादव हैं, बाकी 30% ओबीसी जो है वो नॉन यादव ओबीसी है, जिसमें कुर्मी, लोध ये सब आते हैं। तो बीजेपी की जो पॉलिसी होती है कि नॉन यादव ओबीसी को भी हम हमारे अपने तरफ कर लें। यादव तो वहीं रहेंगे समाजवादी पार्टी के साथ, वो तो कहीं हिल नहीं सकते, जैसे अपर कास्ट रहेंगे हमेशा बीजेपी के साथ, कहीं हिल नहीं सकते। मुसलमानों का क्या रोल रहेगा? मुसलमान, देखिए मुसलमान की बड़ी सिंपल पॉलिसी होती है कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन बीजेपी कैंडिडेट एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में होता है उसको वोट देते हैं। उनको बस बीजेपी को हराना, एक ही लक्ष्य है कि बीजेपी को हराओ। तो जो सबसे ताकतवर उम्मीदवार है एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, कहीं वो समाजवादी पार्टी का होगा, कहीं वो बहुजन समाज पार्टी का, जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन बीजेपी कैंडिडेट है वो उसको जाके वोट देते हैं। ओके। वो सिंपल मुसलमान की सोच है कि हमें बीजेपी को हराना है, जिसको कहते हैं टैक्टिकल वोटिंग। उसके लिए जो एक मुहावरा बनाया गया, टैक्टिकल वोटिंग करता मुसलमान, कि बीजेपी को हराना है तो वो देखता है कहाँ किस क्षेत्र में कौन सबसे तगड़ा नॉन बीजेपी कैंडिडेट है, उसको वोट देता है, सब यूनाइट होके देते हैं। तो मगर मुसलमान यूपी में 16-17% है, तो बीजेपी को उनकी परवाह नहीं है, क्योंकि मुसलमान तो कभी बीजेपी को देगा नहीं, मगर वो अपर कास्ट सॉलिडली आएगा बीजेपी के साथ, और एक नॉन यादव ओबीसी, नॉन जाटव एससी को भी वो कोशिश करेगा। तो उसके लिए कम्युनल वारदातें होंगी, मगर अंततोगत्वा जीत जाएगी बीजेपी। क्योंकि देखिए ऑपोजिशन है क्या, ऑपोजिशन में क्या है, कांग्रेस खत्म हो गई है बिल्कुल, माँ बेटे के अलावा कोई रह नहीं गई, और पार्टियां क्या हैं, बस वो अपनी कास्ट बेसिस पे है। तो कुल मिला के ये कहना चाहते हैं आप कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो बीजेपी के हाथ में होने वाला है?
बिल्कुल बीजेपी के हाथ में होएगा और पार्लियामेंट का भी चुनाव वो भी बीजेपी जीतेगी। ये इस पे मत जाइए कि बंगाल में ममता बनर्जी जीत गए। बंगाल की सिचुएशन फर्क है क्योंकि वहां बंगाली नेशनलिज्म बड़ा स्ट्रांग है। आप समझे ना, कोई यूपी नेशनलिज्म नाम की चीज नहीं है, मगर बंगाली नेशनलिज्म बहुत है कि वो उनको अपना बंगाली कल्चर पे बड़ा नाज है कि अपने को भद्र लोग समझते हैं कि बड़े कल्चर है, तो उनको है कि ये बीजेपी पावर में आई तो बाहरी लोग हम पे हुकूमत करेंगे। तो इस वजह से उन्होंने ममता बनर्जी को वोट दिया। ठीक, बहुत शुक्रिया INN चैनल से बात करने के लिए जस्टिस काटजू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विवादों में घिरी हुई शख्सियत तो जस्टिस मार्कंडे काटजू की हमेशा से ही रही है, लेकिन इस बार जस्टिस मार्कंडे काटजू को अपना ये पोस्ट डिलीट करना पड़ गया। पोस्ट डिलीट करने की वजह यह थी कि जस्टिस मार्कंडे काटजू को लगातार गालियां दी जा रही थीं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था और जस्टिस काटजू को धमकियां दी जा रही थी, क्योंकि जस्टिस काटजू ने ये लिखा कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में और पार्लियामेंट्री चुनाव में सरकार बनाने जा रही है। तर्क जस्टिस मार्कंडे काटजू की हर बात में जिस तरह हमेशा से होता है, इस बार भी जस्टिस मार्कंडे काटजू की बात में एक तर्क था, वो आप हमारे इस वीडियो में देख ही रहे होंगे और आपने सुन ही लिया होगा। तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या जस्टिस मार्कंडे काटजू की ये बात सच है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी, या जिस तरह से फेसबुक पर, ट्विटर पर और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जस्टिस मार्कंडे काटजू की इस पोस्ट की खुलकर मुखालिफत हो रही है और ये कहा जा रहा है कि आप तो गवर्नरी पाना चाहते हैं और आप तो भारतीय जनता पार्टी के करीब जा रहे हैं, आप मुसलमानों के भी खिलाफ हैं और आप देश के एक बड़े तबके के खिलाफ जा रहे हैं।